खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग अब सड़क पर गुजरने से डरते हैं। एक मासूम पर कुत्तों ने जानलेवा हमला कर दिया और उस मासूम को 30 जगह कुत्तों ने काटा है, यानी कि उसके शरीर पर 30 जगह कुत्ते के काटने के निशान हैं, जख्म बन गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बच्चों की, और वो बच्चा जिसके शरीर पर 120 टांके आए हैं। लगातार कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं और अब नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर में अगर कुत्तों का आतंक है तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है कि कुत्तों को रखा जाए जहां पर रखा जाता है। इस तरह से अगर लोगों को कुत्ते काटेंगे तो उनका सड़क पर निकलना भी मुश्किल होगा और जान भी जोखिम में आ जाती है। तो 8 दिन और 477 डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। ये आंकड़ा आप देखिए कि मरीज और तारीख में अगर देखें तो 71 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 21 जनवरी और 64 मामले सामने आए, जहां पर 21 जनवरी को घटना सामने आई, 100 मामले सामने आए, 20 जनवरी को 5 मामले सामने आए, 19 जनवरी को, और इसके अलावा अगर आपको बता दें 52 मामले 18 जनवरी को सामने आए हैं। तो ये बता रहा है पूरा आंकड़ा कि किस तरह से ग्वालियर में आतंक बढ़ता जा रहा है इन आवारा कुत्तों का। अनिल गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। अनिल, इन कुत्तों का क्या होगा? हाँ विवेक, देखिए जिस तरीके से हम लगातार इन आवारा कुत्तों को लेकर खबर दिखा रहे हैं, लगातार पिछले कई महीनों से मुहिम भी चलाकर खबर दिखा रहे हैं कि इन आवारा कुत्तों का खौफ इतना बढ़ गया है कि हर किसी को ये लगातार ये कह सकते हैं कि काट रहे हैं और जख्मी कर रहे हैं। एक 7 साल का मासूम पन्ना का रहने वाला है और ये बाल आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 5 कुत्ते उस पर टूट पड़े और तकरीबन 30 जगह उसको काटा है, 100 से अधिक टाँके आए हैं। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टरों की निगरानी में वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। अकेला ये मासूम नहीं है, रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मासूम को कुत्ते अपना शिकार कर रहे हैं और यही वजह है कि रोज 100 से अधिक डॉग बाइट के लगातार केस आ रहे हैं। लेकिन नगर निगम की जो लापरवाही है, जो अमानवीयता है, वो लगातार देखी जा रही है, क्योंकि आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक तरह से नगर निगम कह रहा है कि कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, उनकी नसबंदी कराई जा रही है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं निगम नसबंदी तो कुत्तों की संख्या को रोकेगा, लेकिन कुत्ते काट रहे हैं उसको रोकना जरूरी सबसे ज्यादा। और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि विस्तार न्यूज सवाल भी उठा रहा है। ये खबर कोई आम खबर नहीं है। आप सोच रहे हैं कुत्ते काट रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कुत्ते अगर एक दिन में सैकड़ों लोगों को काटेंगे तो खबर बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए विस्तार न्यूज सवाल लेकर आया है, क्योंकि लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कब जिम्मेदारी तय होगी, कब जिम्मेदारी तय होगी नगर निगम की। नगर निगम कब यह संवेदनशीलता दिखाएगा कि सड़क पर चल रहा व्यक्ति अगर कुत्तों से सुरक्षित नहीं है, अगर छोटे बच्चे कुत्तों का लगातार शिकार बन रहे हैं, तो इसमें संवेदनशीलता दिखानी जरूरी है और यही संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इन कुत्तों पर लगाम कसी जाएगी और कम से कम मामले बहुत कम हो जाएं, क्योंकि अगर बच्चे सड़क पर चलेंगे नहीं, उनको डर लगेगा कुत्तों से, तो कॉन्फिडेंस भी कम होता है और वो फिर घर में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए विवेक सही कहा। देखिए सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए जो रोज स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं। साथ ही साथ जो स्कूल है, स्कूल पर तमाम बच्चे रहते हैं, जो बाल आश्रम है वहां पर आवारा कुत्तों का झुंड रहता है। लेकिन देखिए नगर निगम की लापरवाही देखिए कि कहीं ना कहीं जो आवारा कुत्तों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाएगी। इस बच्चे की तस्वीर आप देखेंगे, हर कोई ना कोई व्यक्ति इसे देखेगा तो वाकई रूह कांप जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 टाँके आए, 30 जगह उस आवारा कुत्तों ने उस मासूम को काटा है और इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल होना जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि लगातार आवारा अनिल, आप जो है बात जरूर कीजिएगा ग्वालियर महापौर से, नगर निगम कमिश्नर से। इस तरह के मामले बढ़ेंगे। विस्तार न्यूज जिम्मेदार चैनल है, अपनी जिम्मेदारी समझता है और लोगों के लिए ख्याल भी रखता है। बहुत शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।